सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है स्कूलों का, और स्कूलों का जो मैनेजमेंट होती है, स्कूलों की मैनेजमेंट और अभिभावकों के बीच में कुछ परेशानियां रहती हैं, कुछ चीज़ों में गलतफहमियां समझ लीजिए, या अभिभावकों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती कि फीस कैसे ले सकते हैं स्कूल वाले, किस तरीके से, मतलब हर तरह के जो भी आप चाहे एडमिशन को लेके, एग्ज़ाम फीस को लेके, या किसी भी तरह की कोई भी आपकी परेशानी है तो उसके बारे में अभिभावकों को पूरी तरीके से इसकी जानकारी नहीं होती। और इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमान राजेश एडवोकेट जी, जो इस बारे में अभिभावकों के लिए पूरी विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। अभिभावकों को जो जो परेशानियां आती हैं स्कूल में, उन सभी परेशानियों का हल बताएंगे, और आगे भी आपको अगर किसी तरह की इसमें समस्या आती है तो हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम आपसे रूबरू करवाते हैं मिस्टर राजेश एडवोकेट से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इंडियन टीवी के खास शो में। हाँ सर, सबसे पहले तो मेरा आपको इंडियन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं सबकी गलतफहमियां समाज में दूर कर सकूं। सर, वकीलों का तो काम ही यही है कि लोगों को जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती, वकील इसी चीज़ के लिए होते हैं कि लोगों को सही जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। तो आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है अभिभावकों को लेके। स्कूल में अभिभावकों को बहुत परेशानियां होती हैं, फीस के बारे में नहीं पता होता, तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि अभिभावकों को किस तरह की परेशानियाँ आती हैं। सर, सबसे पहले तो ये क्या है कि जब जैसे ही हमारा ये कोविड चला था, उसके बाद सबकी इनकम बिल्कुल नील हो गई थी, और कई लोगों की तो सर्विस भी जा चुकी थी। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि उसके लिए तो अपने बच्चे को पढ़ाना और अपने परिवार को चलाना दोनों पैरेलल चलने वाले इशू थे। परंतु क्या है, इसके लिए हमारी माननीय हाई कोर्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा डायरेक्शन दी कि आप है ना किसी भी पेरेंट्स को किसी भी तरह से फ़ीस के लिए कंपेल नहीं करेंगे। और मैं आपको क्लियर बता दूं कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को फीस ना देने की एवज में ना तो उसका एग्जाम रोक सकता और ना ही उस बच्चे की क्लास बंद कर सकता। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर मान लो किसी पेरेंट्स ने फीस के लिए स्कूल के दबाव में आके अपने बच्चे की क्लासेस बंद कर दिया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जाके अपनी क्लासेस कंटिन्यू करवाएं। और अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, नो एनी प्रॉब्लम। तो सर, जैसे फीस के बारे में आप बता रहे हैं, अभिभावकों को यह कैसे पता चलेगा कि किस स्कूल की इस साल कितनी फीस लगनी है? क्योंकि फीस का जो स्ट्रक्चर है वो जो स्कूल बताता है वही अभिभावकों को पता चलता है। क्या सरकार की और स्कूल की कोई आपस में ऐसा कुछ होता है कि सरकार को स्कूल बताए कि हम ये फीस इस साल लेने वाले हैं, लेकिन पेरेंट्स को उस फीस के बारे में नॉलेज होती ही नहीं है? तो उसका भी कुछ है, कोई ऐसा कोई फॉर्मेट निकलता हो जिसके बारे में पेरेंट्स स्कूल में जाके पूछ सके? सर, इसके लिए बिल्कुल इस चीज़ की पेरेंट्स को लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, क्योंकि हर साल सभी स्कूलों को, जो गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर, उनको फार्म 6 जमा करवाना होता है गवर्नमेंट के पास। और अगर वो जितना फार्म 6 के अंदर वो दिखाते हैं अपने चार्जेस, वही चार्ज कर सकते हैं, उससे एक पैसा भी एक्सेस चार्ज नहीं कर सकते। और वो फार्म 6 आप अगर जाके स्कूल से भी ले सकते हैं। अदरवाइज तो इसके अंदर डायरेक्शन क्लियर है कि इसके वो नोटिफिकेशन है कि आप फार्म 6 या अदर चार्जेस जितने भी हैं आपके स्कूल के, वो आप अपने नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे, ताकि कोई भी आदमी स्कूल में जाए, पेरेंट्स जाए, कोई भी जाए, उसको ये पता रहे कि ये स्कूल कितने पैसे चार्ज कर रहा है फीस के तौर पे। और दूसरा मैं एक बता दूं, कोरोना टाइम के अंदर जितना भी था उसके अंदर तो सिर्फ फीस शेड्यूल था, और उसके अंदर ये भी डायरेक्शन थी कि आप फार्म 6 हर स्कूल को हर साल नया सेशन शुरू होने से पहले डिपार्टमेंट को सबमिट करवाना होता है। और वो फार्म 6 अगर कोई स्कूल सबमिट नहीं करवाता तो वो अपनी जो पीछे का जो उसका फार्म 6 है उसी के अकॉर्डिंग वो फीस लेगा। और दूसरी बात ये कि अब जो जैसे ही कोरोना शुरू हुआ था, इससे पहले का जो फार्म 6 गया हुआ है स्कूलों का, वो उसी के अकॉर्डिंग वो फीस चार्ज कर सकते हैं, उसके अंदर 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं कर सकते वो। तो ये फार्म 6 क्या स्कूलों के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है कि वो अपना ये फार्म 6 सभी अभिभावकों को दिखाएं, या अभिभावक जब मांगेंगे स्कूल से फार्म 6 तभी वो दिखाएंगे? सर, वो चीज़ मैं कह चुका ना कि फार्म 6 इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्कूल्स।
और दूसरी बात यह है कि उसके नोटिस बोर्ड के ऊपर वो डिस्प्ले करे कि हम ये फीस चार्ज कर रहे हैं, इतने हमारे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, सभी तरह के चार्जेस। और दूसरा, अगर फिर भी किसी पेरेंट्स को फार्म 6 की कॉपी अवेलेबल नहीं होती तो वो डिपार्टमेंट से जाके उसकी कॉपी ले सकता है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। मतलब डीओ ऑफिस में जाके भी इसकी कॉपियां मिल जाती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक मिल है जाती सर। एक और अभी समस्या जो आ रही है लोगों को, सबसे बड़ी समस्या, जैसे अब एग्जाम डेज चल रहे हैं, बच्चों के पेपर हैं, तो जिन अभिभावकों की अभी तक वो फीस नहीं जमा करवा पाए हैं अपने बच्चों की, तो उनके पास जो मैसेज आ रहे हैं स्कूल से, फ़ोन आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि अगर आपने फीस जमा नहीं करवाई तो आपके बच्चे को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। क्या ऐसा भी ये कर सकते हैं स्कूल वाले? सर, मैं पहले क्लियर कर चुका कि एग्ज़ाम किसी बच्चे का नहीं रोक सकता, इवन उसकी क्लासेस भी नहीं रोक सकती। और मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो फिर भी कोई स्कूल इसमें रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन करता है तो उसके आप कंप्लेंट कीजिए डीओ ऑफिस में जाके, उस पर तुरंत एक्शन होगा। और ये मैं क्लियर कर दूं कि किसी बच्चे का कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट नहीं करवाता तो उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेक्शन है कि उस स्कूल की मान्यता रद्द करने का भी प्रोविजन है। मतलब उस स्कूल की मान्यता तक भी रद्द हो सकती है अगर वो बच्चों को पेपर नहीं देने देता? बिल्कुल सर। और अगर किसी पेरेंट्स के पास में मान लीजिए अभी फीस नहीं है और वो आगे भी उसको जमा करवाना चाहता है, तो वो भी उसको इस स्कूल में इस तरह की सारी सेटिंग हो जाती है? बिल्कुल सर। अगर किसी पेरेंट्स के पास फीस की प्रॉब्लम है तो वो स्कूल में जाके एप्लीकेशन दे कि मैं फीस नहीं दे सकता, उसकी फीस फर्दर आगे सेशन में एडजस्ट की जा सकती है। ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको अभी सारा नो ड्यू क्लियर, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेके फिर ही आप एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। एग्जाम नहीं रुक सकता, आप उसकी फीस कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, जब वो बच्चा उस स्कूल को छोड़ के जाने लगे तो उसकी एसएलसी आप देंगे तो उस टाइम टोटल नो ड्यूज क्लियर होने के बाद ही एसएलसी जारी होती है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप एग्जाम के लिए तो डेड श्योर हो जाएं कि कोई भी स्कूल एग्जाम कंडक्ट करवाने से नहीं डिनाई कर सकता। बहुत बढ़िया जानकारी दी है सर आपने। लेकिन अब इस जानकारी का जो फायदा मिलेगा वो पेरेंट्स को मिलेगा, अभिभावकों को मिलेगा, लेकिन बहुत से अभिभावक ऐसे होंगे जो इस वीडियो के माध्यम से भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, उनको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो क्या आपकी सेवाएं उन पेरेंट्स के लिए इस वीडियो के बाद भी जारी रहेंगी? इस वीडियो को देखकर बहुत से अभिभावक फ़ोन भी करने वाले हैं जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए होगी, जिनको परेशानियां होंगी, तो उनको आपकी सहायता भी मिल सकती है क्या? सर बिल्कुल, आप किसी भी टाइम उनको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, किसी भी टाइम वो कॉल करें, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सहायता दी जाएगी। और दूसरी बात ये, अपने अधिकारों के लिए अवेयर होना हर पेरेंट्स का राइट है कि उसको खुद से अवेयर होना चाहिए। दूसरा, अगर उसके बच्चे के साथ आज कोई गलत करता है तो ये बिल्कुल गलत है कि राइट टू एजुकेशन तो हमारे उसमें फंडामेंटल राइट में है, कोई उसको डिनाई कर ही नहीं सकता। सर, आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि आप सभी पेरेंट्स की हेल्प करेंगे, सभी की सहायता करेंगे। अब आप ये देख लीजिएगा, आपके पास इतने फोन आने वाले हैं कि आप सारा दिन व्यस्त हो जाओगे, आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके लिए ये आम समस्या है। अभी सभी स्कूलों की जितने भी पेरेंट्स हैं सबके साथ कोई ना कोई ऐसी समस्या रहती है, तो आपके पास तो सैकड़ों फोन आने वाले हैं, तो आप हमेशा तैयार रहेंगे सभी के लिए? बिल्कुल सर, डेड श्योर तैयार रहूंगा मैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर किसी बच्चे का मेरी वजह से भला होता हो तो मैं इसके लिए हर टाइम तैयार हूं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो बहुत बढ़िया जज्बा है वकील साहब आपका। तो दोस्तों, जैसा वकील साहब ने बताया अभी कि आपको स्कूल से लेकर कोई भी फीस को लेकर या स्कूल में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है और जिसका आप कानूनी रूप से उसका समाधान चाहते हैं या उसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो आप राजेश वकील जी हैं, इनसे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इनका जो मोबाइल नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी इनका नाम और नंबर दोनों चल रहे हैं, तो आप यहां से इनको कॉल करके जब मर्जी इनसे जानकारी ले सकते हैं। और आगे की किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए, आप स्कूल से रिलेटेड या किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, तो इस चैनल के माध्यम से हम उन सभी समस्याओं का निवारण आपके पास लेके आते रहेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करते रहें, ताकि जितनी भी वीडियोस बने वो आपके पास लगातार आती रहें। हाँ जी सर। वन थिंग मोर
सर एक चीज़ और भी है, आजकल ये वैक्सीनेशन का काफ़ी चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि वैक्सीनेशन 100% वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप लेना चाहें या ना लेना चाहें। कोई भी स्कूल आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। यदि कोई स्कूल ये कहे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप जब ही अपीयर होंगे कि आपके ने वैक्सीनेशन लिया है या नहीं लिया, तो इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि वैक्सीनेशन करवाना। दूसरी बात ये, अगर किसी बच्चे को, माइनर बच्चे को वैक्सीन दी जाती है तो उसके लिए उस पेरेंट्स की इन्फॉर्म कंसेंट मस्ट रिक्वायर्ड है। अगर वो आपके बच्चे को बिना आपकी इन्फॉर्म कंसेंट के, पेरेंट्स की या गार्जियन की अगर देते हैं तो वो 100% वायलेशन ऑफ लॉ है। और इसके अंदर क्लियर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बिल्कुल डायरेक्शन दी हुई है कि कोई भी आदमी किसी भी बच्चे को या स्कूल अथॉरिटी बाध्य नहीं कर सकती कि आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तभी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। और दूसरी बात ये, अगर फिर भी कोई अगर आपसे धक्का करे तो आप बिल्कुल इसके लिए भी आप तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत सी असमंजस की स्थिति थी अभिभावकों में कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए वैक्सीन। बहुत से इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट भी सामने आए, जिसकी वजह से बहुत से अभिभावक चाहते थे कि हम बच्चों को ये वैक्सीन ना लगवाएं। तो अगर ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है तो निश्चित रूप से इसका अभिभावकों को बहुत फायदा मिलने वाला है। और जो चीज़ें आज आपने बताई हैं इसका पूरा का पूरा फायदा अभिभावकों को होने वाला है। तो दोस्तों, जितना भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए हैं तो उसका फायदा उठाइए। और अगली वीडियो में मिलते हैं हम, कुछ नए आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नए सुझाव, कुछ नई आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे। तो बने रहिए इंडियन टीवी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद सर। ओके सर, इसके लिए मैंने फीस के लिए तो बीओ साहब को कॉल कर भी दिया है, फतेहाबाद जो बीओ हैं अपने शर्मा जी, उनको कॉल कर, वो कहते हैं सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। उन्होंने डेड श्योर किया है मुझे कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। धन्यवाद सर इंडियन टीवी को अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर।